हमारा भारत अनेक अद्भुत चीजों का भंडार है। जब सारी दुनिया वैद्य का नाम तक नहीं जानती, तब तक हमारे वैद्यों ने प्लास्टिक सर्जरीज भी कर चुके थे। हमारे पूर्वजों ने कई अनोखे शास्त्र और प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया। इनमें से कुछ रहस्यमय शास्त्र भी हैं। अब हम इन्हीं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अक्षहृदयम से। अक्षहृदयम हमारे पूर्वजों द्वारा आविष्कृत किया गया एक अनोखा शास्त्र है। अक्षहृदयम पढ़ने से गणित बहुत ही आसान हो जाएगा। संख्या शास्त्र में उच्च स्तर का शास्त्र है अक्षहृदयम। अगर हम ये विद्या जानते हैं तो हमको कंप्यूटर या कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। इसके जरिए चौसर के खेल में कब कौन सी संख्या पड़ेगी, पेड़ पर कितने पत्ते हैं, ऐसी गिनती हम आसानी से कर सकते हैं। महाभारत में इसका जिक्र है। नल दमयंती की कहानी में इसका प्रस्ताव आता है। हालात कुछ ऐसी आई कि नल और दमयंती को जंगलों में रहना पड़ा। कली के प्रभाव से नल दमयंती को छोड़कर कहीं चले जाते। कली के प्रभाव से ही नल को कर्कोटक नामक एक सांप काटता है, जिससे वो कुरूप बन जाते। कर्कोटक नल को सलाह देते हैं कि वो राजा ऋतुपर्ण से मिले और उन्हीं के पास रहे। ऋतुपर्ण एक राजा ही नहीं बल्कि संख्या शास्त्रज्ञ भी हैं। वे अक्षहृदय में बड़े कुशल हैं। कर्कोटक के सुझाव पर नल बाहुक के नाम से ऋतुपर्ण के यहाँ काम करने लगते हैं। इस बीच दमयंती नल को ढूंढते ढूंढते अपने पिताजी का राज्य विदर्भा पहुंचती हैं और अपने पति को ढूंढ निकालने के लिए दूसरे स्वयंवर की घोषणा करती हैं। ऋतुपर्ण चाहते हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर दमयंती के स्वयंवर में जाएं, लेकिन समय बहुत कम है। फिर भी ऋतुपर्ण बाहुक यानी कि नल को साथ लेकर विदर्भा की ओर निकल पड़ते हैं। नल, जो कि रथ चलाने में माहिर हैं, रथ को हवा से भी तेज चलाते हैं। एक जगह ऋतुपर्ण का अंगवस्त्र गिर जाता है, तो वे कहते हैं कि बाहुक रथ रोककर वस्त्र को ले आए। नल कहते हैं कि रथ एक योजन यानी कि 10 किलोमीटर आगे आ गया। ऋतुपर्ण दंग रह जाते। कुछ देर बाद रास्ते में एक पेड़ नजर आता है। ऋतुपर्ण कहते हैं कि उस पेड़ पर 5 करोड़ पत्ते और 2900 फल हैं। नल आश्चर्यचकित होते हैं। तभी पता चलता कि नल रथ को तेज चलाने की विद्या यानी कि अश्वहृदयम जानते हैं और ऋतुपर्ण कंप्यूटर से भी बढ़िया अक्षहृदयम में कुशल है। नल ऋतुपर्ण को अश्वहृदयम सिखाते। इसके बदले में ऋतुपर्ण नल को अक्षहृदयम सिखाते। जिस जुए के कारण नल अपना राज्य खो जाते हैं, उसी जुए में अक्षहृदयम के सहारे जीतकर फिर से अपना राज्य हासिल कर लेते हैं। ऋतुपर्ण और नल के बाद इस विद्या में उतने ही माहिर हैं शकुनी। युधिष्ठिर शुरू में अक्षहृदयम नहीं जानते। इसी विद्या के जरिए शकुनी धर्मराज को जुए में हराकर अरण्यवास भेज देते हैं। उसके बाद धर्मराज भी अरण्यवास में एक ऋषि से अक्षहृदयम सीख लेते हैं। इस तरह जिन संख्याओं को आंखों से देख नहीं पाते, उनको अक्षहृदयम के सहारे मन से देख सकते हैं। पासे फेंकने से पहले ही इसके जरिए बता सकते हैं कि कौन सी संख्याएं पढ़ने वाली हैं। हमारे भारतीयों ने ऐसी कई सारी विद्याओं का आविष्कार किया। अब अश्वहृदयम के बारे में बात करेंगे, जिसे नल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बड़ी अनोखी विद्या है। ये अश्वों के बारे में सब कुछ बताता है। महाभारत में श्री कृष्ण और नकुल इसे जानते हैं। पांडवों के अज्ञातवास में नकुल ने इसी विद्या के सहारे विराट राजा के अश्वों को अच्छी तरह शिक्षित किया। कुरुक्षेत्र में कर्ण के रथ सारथी बने शल्य भी अक्षहृदयम जानते हैं। घोड़ा बहुत तेजी से दौड़ता है और ये उसका सहज लक्षण है। इसीलिए इंजन पावर को हॉर्स पावर के रूप में नापते हैं। बस उनको दौड़ाने की तकनीक पता होनी चाहिए। अश्वहृदयम यही सिखाता है। भारतीय ऐसी विद्याएं हजारों साल पहले ही जानते थे। किस तरह के घोड़े चुनना चाहिए, किस तरह के घोड़े तेजी से दौड़ते हैं, अश्वहृदयम ऐसी कई बातें बताता है। घोड़ों को हिप्नोटाइज करके उनको अपने वश में करने की तकनीक भी अश्वहृदयम का ही हिस्सा है। युद्धों में ऐसी तकनीकों से ही शत्रु का सामना किया जाता था। और एक अनोखी विद्या है शिलाहृदयम। तंजावुर में स्थित है बृहदीश्वरालयम। हजारों साल पहले पत्थरों से बनाया गया ये मंदिर आज भी मजबूत है।
इस मंदिर के शिखर पर 80 टन का पत्थर है। उसे वहां कैसे पहुंचाया, ये बात आज तक राज ही रह गई। कोणार्क मंदिर की कहानी भी कुछ ऐसा ही है। महान शिल्पकार विशु राणा ने 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया। 1200 शिल्पकार इस निर्माण में भाग लिए। इनमें से कोई भी मंदिर के शिखर तक भारी पत्थर नहीं पहुंचा पाया, लेकिन विशु राणा का पुत्र धर्मपादा ने रात ही रात भारी पत्थर को अकेले ही शिखर पर लगाए। इसकी कहानियां आज भी यहाँ सुनने को मिलती हैं। जिस पत्थर को 100 हाथी भी हिला नहीं पाए, उसे शिखर तक कैसे पहुंचाया गया, इसके पीछे जो रहस्यमय साइंस है, उसे शिलाहृदयम कहते हैं। मंदिरों के निर्माण शास्त्र में स्थित ये तकनीक पता नहीं कैसे गायब हो गई। ऐसा कहा जाता है कि शिलाहृदयम के जरिए एक पत्थर की ग्रेविटी को शून्य तक ला सकते हैं। स्पेस में ग्रेविटी न होने के कारण किसी भी भारी चीज को एक उंगली से उठा सकते। ठीक उसी तरह शिलाहृदयम के द्वारा ग्रेविटी को शून्य करके चाहे कितनी भी भारी चीज हो, उसे दोनों हाथों से आसानी से उठाया जा सकता है। हमारे देश के कई मंदिरों की दीवारों पर और मिस्र यानी कि इजिप्ट के पिरामिडों पर भारी पत्थरों को आसानी से उठाने वाले कई शिल्प तराशे गए हैं। उतने बड़े पत्थरों को कागज की तरह उठाना कैसे मुमकिन हुआ? इसके पीछे की तकनीक है शिला शासनम। ऐसा माना जा सकता है कि इसके सहारे ही धर्मपादा ने कोणार्क मंदिर के शिखर पर पत्थर लगाए। उसके बाद ये तकनीकी ज्ञान भी गायब हो गया। इस विद्या को विश्वकर्मा और उनके पुत्र मय जानते हैं। मय सभा में इस तरह के कई जादू हैं। मय के वंशज कहलाने मयन संस्कृति में बड़े बड़े निर्माणों के लिए भारी पत्थर शायद शिलाहृदयम के द्वारा ही उठाए गए होंगे। महाभारत में श्री कृष्ण गोवर्धन गिरी को अपनी छोटी उंगली से उठाकर अपनों को बचाते हैं। शायद कृष्ण भी शिलाहृदयम तकनीक जानते होंगे। मिस्ट्री की और एक बात है परकाया प्रवेश। पुरानी फिल्मों में हमने इसके बारे में सुना और देखा भी है, लेकिन क्या ये सच है? ऐसा कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने परकाया प्रवेश किया, तो शायद हमको मानना ही पड़ेगा कि परकाया प्रवेश सच हो सकता है। परकाया प्रवेश नामक ग्रंथ को वालखिल्य नामक ऋषि ने लिखा। इसमें 32 योग विद्याएं और अष्ट सिद्धों के बारे में लिखा गया है। इन सिद्धों में कुशल होने के लिए हमें अपने शरीर के हर अंग को वश में लेना होगा, यानी कि हमारे प्राण को हमारी बात माननी पड़ेगी। एक बार आदि शंकराचार्य और एक महाराज और महारानी के बीच आध्यात्मिक संवाद हुआ। रानी ने कामशास्त्र का खुलासा करने के लिए कहा और ये भी कहा कि वो खुलासा खुद के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। शंकराचार्य सख्त ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा। कहते हैं कि शंकराचार्य ने तभी एक राजा के शरीर में परकाया प्रवेश किया। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं और वो हैं प्राण, समान, अपान, उदान, व्यान, वायु। ये बात वेद और उपनिषदों में लिखी गई है। प्राण सांस, सोच और स्पर्श को नियंत्रित करता है। इसलिए जब सांस रुकती है तो हम कहते हैं कि इंसान मर गया। मरने के बाद उसके शरीर से पूरी तरह बाहर आने के लिए प्राण को कम से कम 2 घंटे लगते हैं। इसलिए एक इंसान के मरने के तुरंत बाद उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। शास्त्र कहता है कि मरने के बाद कम से कम 2-3 घंटे रुकना तो चाहिए। 5 प्राणों में से एक प्राण बहुत देर तक शरीर में टिका रहता है और वो है व्यान। इसी के द्वारा प्राण शरीर से बाहर चला जाता है। कर्मकांड सिद्धांत के अनुसार बाहर जाने के बाद भी प्राण 12 दिन तक वही मंडराता रहता है। इसीलिए 12 दिन तक कर्मकांड किया जाता है। परकाया प्रवेश के लिए व्यान को काबू में लाना होगा, तभी तो हम जब भी चाहे प्राण को बाहर ला सकते हैं और वापस भी भेज सकते हैं। व्यान के रहने तक हमारे शरीर में कोई भी अंग बिगड़ नहीं सकता। अब जब शंकराचार्य के परकाया प्रवेश की बात आती है, सांप काटने से एक राजा मर जाते हैं। सांस के रुकने के 2 घंटे तक प्राण शरीर में ही रहता है। इसी समय शंकराचार्य राजा के शरीर में प्रवेश करके सब कुछ खुद जानकर रानी के सवालों का जवाब देकर उन्हें हराते हैं।
इस तरह प्राण शक्ति पर संपूर्ण नियंत्रण पाने के योग का नाम है परकाया प्रवेश। हमारे देश में कई अद्भुत शास्त्र हैं। साइंस की समझ के बाहर कई रहस्य हैं। इस तरह के शास्त्रों के बारे में अब हम जानेंगे। शकुन शास्त्र। इस शास्त्र को गार्ग मुनि ने लिखा। ये शास्त्र पक्षियों की ध्वनियां और मनुष्य की बातों के आधार शुभ और अशुभ का अंदाजा लगाता है। अनजान लोगों को देखकर कुत्ते भौंकते हैं। कुछ प्रकार की प्राकृतिक विपत्तियों को तितलियां पहले ही जान लेते हैं। गुस्से में और खुशी में हमारे बर्ताव अलग अलग होते हैं। इस तरह बर्ड साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी का मिलन ही शकुन शास्त्र होता है। शकुन शास्त्र ही दुनिया में सबसे पहला साइकोलॉजी साइंस है। विष शास्त्र। इस शास्त्र को अश्विनी कुमारों ने लिखा। इसमें 32 तरह के विष और उनके गुणों के बारे में बताया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि इन विषयों को किस प्रकार तैयार करते हैं। इनके विरोध यानी कि एंटी वेनम की तैयारी भी इसमें बताई गई है। गज शास्त्र। कहा जाता है कि इस शास्त्र को स्वयं कुमार स्वामी ने लिखा है। इसमें हाथी के शरीर के लक्षणों को परखने की 16 विधियां हैं। और एक अनोखा शास्त्र है महेंद्र जाल। इसी को हम मैजिक कहते हैं। इस ग्रंथ को वीरबाहु नामक एक ऋषि ने लिखा। पानी पर चलना, हवा में तैरना जैसे कई जादुई तरीके इसमें लिखे होते हैं। हमारे भारतीयों ने ऐसे कई अनोखे ग्रंथ लिखे। इनकी मूल प्रतियां कई हमलों में तबाह हो गई। फिर भी आज भी किसी न किसी प्राचीन ग्रंथों में ये पाए जा रहे हैं।